हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? कमेंट में लिखकर बताएंगे। आज हम वार्षिक परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न को परिचर्चा करेंगे। वर्ग 2 यानी क्लास 2 और विषय का नाम हिंदी, जिसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो आप अपने माइंड को यानी कि दिमाग को अच्छी तरह से सेट करके रखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग से छूट ना जाए। तो ध्यान देंगे बच्चों, माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर बने रहे। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम कैसा बनना चाहते हैं। तो हम कैसा बनना चाहते हैं इसके बारे में ध्यान देंगे कि हम साहसी, धैर्यवान, ईमानदार और निडर बनना चाहते हैं। तो बच्चों, हम कैसा बनना चाहते हैं? साहसी, धैर्यवान, ईमानदार और निडर बनना चाहते हैं। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगली क्वेश्चन, शेर की शादी में कौन नाच रहा था? ये आपके पाठ के क्वेश्चन है। तो शेर की शादी में कौन नाच रहे थे बच्चों, आप बताएंगे। तो शेर की शादी में जो है वे चूहा नाच रहे थे। कि चूहा नाच रहे थे। कौन नाच रहा था? चूहा। तो याद रखेंगे बच्चों, शेर की शादी में कौन नाच रहे थे? चूहा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल किसने बनवाया था? आप ध्यान देंगे, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल को किसने बनवाया था बच्चों? शाहजहां ने। अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन, राधा की माँ ने सभी बच्चों को क्या दिया था? राधा की माँ ने सभी बच्चों को क्या दिया था? तो राधा की माँ ने सभी बच्चों को पकवान और मिठाई दिया था। पकवान और मिठाई किस लिए? खाने के लिए। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगली क्वेश्चन, ऋतुओं का राजा किस ऋतु को कहा जाता है? तो हम देखेंगे इसके उत्तर की ओर। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो किस ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है बच्चों? वसंत ऋतु को। किस ऋतु को? वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगली क्वेश्चन ध्यान देंगे, राजू और रानी कहाँ जा रहे थे? ये आपके पाठ से क्वेश्चन है। तो राजू और रानी कहाँ जा रहे थे? विद्यालय जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे बच्चों? बताएंगे कमेंट करके। विद्यालय जा रहे थे। अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगली क्वेश्चन ध्यान देंगे, जंगल में कौन कौन से जानवर चरने आते थे? तो जंगल में कौन कौन से जानवर चरने आते थे, जिस पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे उत्तर की ओर कि जंगल में गाय, घोड़ा, बकरी, गदहा इत्यादि चरने आते थे। तो जंगल में कौन कौन से? गाय, घोड़ा, बकरी, गदहा इत्यादि जानवर चरने के लिए आया करते थे। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि अगली क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों। अगली क्वेश्चन, जा की ओर ध्यान देंगे बच्चों। जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, हाथियों के झुंड में कौन परेशान था? तो हम देखेंगे क्वेश्चन की ओर और इसके उत्तर की ओर देखेंगे। हाथियों के झुंड में खरगोश परेशान रहता था। हाथियों के झुंड में कौन परेशान रहता था? खरगोश। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन, टेलीविज़न किसके आँखों का तारा है? तो टेलीविज़न पूरे घर के आँखों का तारा है। ये टेलीविज़न जो है पूरे घर के सभी सदस्यों के लिए आँखों का तारा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, दूरदर्शन कैसा यंत्र है? तो दूरदर्शन एक अनुपम और अनोखा यंत्र है। दूरदर्शन कैसा यंत्र है? एक अनुपम और अनोखा यंत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपको, कौवा रोटी लेकर कहाँ चढ़ गया, यानी कौवा रोटी लेकर कहाँ उड़ गया। तो अब ध्यान देंगे, रोटी लेकर के कौवा कहाँ उड़ गया था, जंगल की ओर उड़ गया था। कहाँ, जंगल की ओर कौवा रोटी लेकर उड़ गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन आपको ध्यान देंगे यहाँ, सरला के घर किसने घोंसला बनाया था। तो सरला के घर गौरैया चिड़िया जो है वो घोंसला बनाया था। तो गौरैया चिड़िया जैसा कि आप लोग देखते होंगे, आपके घरों में आईना के पीछे भी अपने घोंसले को बनाते हैं। वो गौरैया चिड़िया काफ़ी सुंदर होती हैं। तो इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन, मोर घटा देखकर कैसे बोलता है। तो मोर घटा देखकर पियों पियों की आवाज़ में बोलता है। पियों पियों, मोर कैसे आवाज़ में बोलता है, पियों पियों की आवाज़ में बोलता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन जैसा है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि कछुआ और खरगोश कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो हम देखेंगे आंसर की ओर, उत्तर की ओर। कछुआ और खरगोश कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने वाले अक्सर नीचे की ओर डाउन हो जाते हैं, यानी नीचे की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, वो ऊपर कभी आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। जैसा कि यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो याद रखेंगे बच्चों, आप एक बार कमेंट में लिखकर बताएंगे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो जैसा कि हमने बता दिया कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो अब चलेंगे अगली क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन, ये आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यहाँ पे टिक किया, जिसे आप देखेंगे, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी खाली जगह को भरना है। तो ध्यान देंगे बच्चों कि होली किसका खेल है, तो रंगों का खेल है। हम लोग होली में रंग गुलाल अबीर के द्वारा एक दूसरे के फेस पर या बॉडी पर फेंकते हैं, पिचकारियों के द्वारा रंगों को फेंकते हैं। इस प्रकार से होली जो है रंगों का खेल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ताजमहल जो है के नाम से जाना जाता था। तो ताजमहल पहले के ज़माने में मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे बच्चों, ताजमहल मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ताजमहल को सम्राट कौन जो था वो बनवाया था। तो शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल को किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन, सम्राट की समाधि भी खाली जगह है में ही बनाई गई थी। तो ताजमहल में ही बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन, जैसा कि अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या है कि सम्राट की समाधि भी कहाँ पे, तो ताजमहल में ही बनवाई गई थी। और अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मरते समय रानी ने सम्राट से एक क्या चीज़ इच्छा की थी। क्या चीज़ की थी, इच्छा की थी। इच्छा मतलब क्या होता है, डिजायर, जिसको हम लोग समझते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि चारों पुत्र को किसान ने एक क्या दिया था, लकड़ी का गट्ठर दिया था। क्या दिया था, लकड़ी का गट्ठर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, किसान के कितने पुत्र थे। तो किसान के 4 पुत्र थे। याद रखेंगे बच्चों, किसान के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गांधी जी सत्य और किस चीज़ के पुजारी थे, तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है
1964 ईस्वी में शास्त्री जी भारत के क्या बने थे? तो शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। याद रखेंगे बच्चों, 1964 ईस्वी में शास्त्री जी ने भारत को प्रधानमंत्री बने थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। यानी कि जो सही है उस पर ऐसे निशान लगाना है और जो गलत है उस पर ऐसे निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि देश के राजा की रानी रूपवती थी। तो हमारे जो देश से लेसन के अकॉर्डिंग उस राजा की रानी का नाम क्या था? रूपवती। ये बिल्कुल राइट है, इसलिए हम लोग इसे राइट का निशान लगाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे रानी बहुत चतुर थी, ये भी बिल्कुल राइट है लेसन के अकॉर्डिंग, तो हम इस पे भी राइट का निशान लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ग नंबर क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आज़ादी का पर्व प्रत्येक माह के 15 तारीख को मनाया जाता है। ये बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है। जैसा कि हमें दिखाया जा रहा है कि प्रत्येक माह के 15 तारीख को आज़ादी का जश्न नहीं मनाया जाता है, बल्कि प्रत्येक साल के 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर नहीं हुआ, इसलिए हम लोग इसे क्रॉस कर सकते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि सर्दी के मौसम में गर्म हवाएं चलती है। तो ये आपका बिल्कुल जो है गलत है, क्योंकि सर्दी मीन्स होती है ठंडी, और ठंडी के मौसम में गर्म हवाएं नहीं चलती हैं। गर्म हवाएं तो गर्मी के मौसम में चलती है, इसलिए आपका ये क्रॉस हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, सिपाही ने चोर को नहीं पकड़ा। ये बिल्कुल गलत नहीं, सही है, क्योंकि सिपाही ने जो है चोर को नहीं पकड़ा था। एलेसन के अकॉर्डिंग राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 2 चींटी ने मिलकर के एक हाथी को पीटा। ये बिल्कुल लेसन के अकॉर्डिंग गलत क्वेश्चन है, लेसन के अकॉर्डिंग, तो इसमें हम लोग गलत का निशान लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक बंदर की शादी थी। तो नहीं, ये भी लेसन के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। एक बंदर की शादी नहीं, बल्कि एक शेरनी की शादी थी। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मिलान करें, यानी कि मिलान करना है। तो सुगंधित, यानी कि सुगंधित जो हैं वे क्या होते हैं? तो हम देखेंगे सुगंधित जो हैं वो क्या होते हैं? फूल होते हैं। तो इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शरद, यानी शरद जो है वो क्या होती है? तो शरद एक जो है ऋतु है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मीठा, मीठा क्या है बच्चों? तो मीठा की ओर ध्यान देंगे। मीठा यानी कि ग जो है, इसको हम लोग चलेंगे, मीठा क्या है? सेव है। क्या है? मीठा सेव है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। घ, मोटा, तो मोटा जो है वो क्या है? आदमी जो है वो मोटा था। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। लाल, जैसा कि यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है लाल, तो लाल क्या है बच्चों? आप बताएंगे ज़रा कमेंट में करके कि लाल क्या है? तो लाल जो है वो गुलाब है। तो ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आकाश, जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है, तो आकाश क्या है? आकाश जो है वो नीला है। तो अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों। सूर्य, सूर्य जो है वे क्या है? तो सूर्य से हम लोग प्रकाश को प्राप्त करते हैं, तो प्रकाश हो जाएगा। और उसके अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसा कि हमें यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं, शहद, तो ध्यान देंगे शहद क्या है? तो शहद हम देखेंगे कि शहद जो है वो क्या है? मीठा है। क्या है? मीठा है। तो ठीक इसी प्रकार से अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पे लिंग बदलें की ओर देखेंगे। लिंग बदले मतलब जेंडर को चेंज कर देना है। तो मोर को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? तो मोर को हम लोग जेंडर चेंज करके और मोरनी लिख सकते हैं। चोर को हम लोग चोरनी बदल सकते हैं जेंडर में। ठीक उसी प्रकार से हम लोग घोड़ा को घोड़ी के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, घोड़ी के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
आदमी को हम लोग औरत के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन में चाचा को हम लोग चाची के रूप में बदल सकते हैं जेंडर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पिता को हम लोग माता के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि मुर्गा को हम लोग स्त्रीलिंग में बदल करके मुर्गी लिख सकते हैं, और कबूतर को हम लोग स्त्रीलिंग में बदल करके और कबूतरी को लिख सकते हैं। तो ठीक इस प्रकार से हम जेंडर को चेंज करते हैं। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन है निबंध लिखें। ध्यान देंगे बच्चों, निबंध लिखें। तो किस पे निबंध लिखना है? होली पे। किस पे निबंध लिखना है? होली पे। तो इस पे ध्यान देंगे, होली पे जब हमें निबंध लिखना है तो होली भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। आप समझते हैं कि होली जो है वह रंगों का त्यौहार होता है। यह रंगों का त्यौहार है। होली किस चीज़ का त्यौहार है बच्चों? रंगों का त्यौहार है। यह पर्व देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यानी देश भर में कैसे मनाया जाता है? हर्षोल्लास के साथ। ध्यान देंगे बच्चों। आगे चलेंगे, उसकी आगे पंक्ति की ओर। इस पावन पर्व के अवसर पर सभी देशवासी एक दूसरे के गले लगकर खुशियों का इजहार करते हैं। यानी इस पर्व पर हम सभी को द्वेष को भूल करके और खुशी का इजहार करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। इस प्रकार से आपका होली का निबंध आ सकता है। तो आप अपने नोटबुक में होली के निबंध को नोट करेंगे और अपने माइंड को अच्छी तरह से इस निबंध पर सेट कर लेंगे, ताकि आपको परीक्षा में एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को देखते ही धुआं करने में सहायता मिल सके। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या है? हमारा विद्यालय। तो निबंध लिखना है नेक्स्ट में हमारा विद्यालय। तो विद्यालय पर निबंध लिखना है, ध्यान देंगे विद्यालय। जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है विद्यालय। तो विद्यालय देखेंगे बच्चों कि हमारे विद्यालय का नाम माँ गायत्री पब्लिक स्कूल है। जैसा कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्या नाम है? माँ गायत्री पब्लिक स्कूल है। हमारे विद्यालय में कितने? 15 कमरे हैं। यानी कि क्लासरूम कितने हैं बच्चों? तो 15 क्लासरूम है, यानी कि 15 कमरे हैं। हमारे विद्यालय का प्रधानाध्यापक श्री मंटू कुमार पटेल हैं। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम क्या है बच्चों? याद रखेंगे, विद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम क्या है? मंटू कुमार पटेल। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, मंटू कुमार पटेल। हमारे विद्यालय में कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। हमारे विद्यालय में 12 शिक्षक तथा 5 शिक्षिकाएं हैं। तो इस प्रकार से हिंदी क्वेश्चन का ये सीरीज समाप्त होता है। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहेंगे। माँ गायत्री के यूट्यूब चैनल पर आपको सभी 1 क्लास से 8 क्लास तक के क्वेश्चनों का श्रृंखला इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी बच्चों तक पहुँचाया जाने का कोशिश किया जा रहा है। धन्यवाद।